हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हिडन ट्रेजर। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ट्रेजर कहते हैं खजाने को। तो इसका क्या मतलब हुआ? हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। तेनाली रमन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स हु वर लैंडलॉर्ड्स। तेनाली रमन हैड, यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो तेनालीरामन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को। तो तेनालीरामन के बहुत ज्यादा रिश्तेदार थे। हु वर लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड कहते हैं जमींदार को, जो कि जमींदार थे। यहाँ पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। हम जो है ये तब लगाते हैं जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तेनालीरामन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स हु वर लैंडलॉर्ड्स। तेनालीरामन के बहुत से रिश्तेदार थे जो कि जमींदार थे। ही विजिटेड देम समटाइम्स। तो यहाँ पे ही आएगा। ही विजिटेड, वो जाता था, देम उनके पास, समटाइम यानी कि बाज दफा वो उनके यहाँ जाता था। तो यहाँ पे विजिट सेकंड फॉर्म है विजिट की, विजिटेड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो उनके पास कभी कभार जाता था। विन, जब, ही वॉज रिटर्निंग टू हेम्पी। विन ही वॉज रिटर्निंग, जब वो वापस लौट रहा था। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू हेम्पी, जब वो हेम्पी वापस लौट रहा था, ही बोरोड अ थाउजेंड वरहास फ्रॉम देम फॉर द जर्नी। ही बोरोड, बारो का मतलब होता है उधार लेना, यानी कि उधार पर रकम लेना। तो सेकंड फॉर्म में यहाँ पे ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने उधार लिया अ थाउजेंड वरहास। वरहास कहते हैं सोने के सिक्कों को। तो 1000 जो वरहास थे उसने उधार लिए फ्रॉम दिम, उनसे, यानी कि किनसे? रिश्तेदारों से। फॉर द जर्नी, सफर के लिए, यात्रा के लिए। ऑन द वे, रास्ते पर। अ ठग सॉ हिम वॉकिंग अलोंग एंड सीइंग हिज पोर्च गेस्ड दैट ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ऑन द वे, रास्ते पर, अ ठग, एक ठग ने, सॉ हिम, उसको देखा, वॉकिंग अलोन, अकेले चलते हुए, एंड, और सीइंग हिज पोच, उसके पोच को देखकर। पोच का मतलब होता है थैला। तो उसके थैले को देखकर उसने क्या किया? गेस्ड, उसने अंदाजा लगाया। सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने अंदाजा लगाया डैट के ही वॉज कैरिंग, कि वो ले जा रहा था, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा लेकर जा रहा था। यहाँ पे भी वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑन द वे अ ठग saw him walking along and seeing his pouch guessed that he was carrying a lot of money। रास्ते पर एक ठग ने उसको अकेले चलते हुए देखा और उसके पोच को, यानी कि उसके थैले को देखकर उसने क्या किया? गेस्ड, अंदाजा लगाया, दैट ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि वो बहुत से पैसे लेकर जा रहा था। कैरी का मतलब होता है लेकर जाना। दिस इज अ लाइकली विक्टम। विक्टम का मतलब होता है शिकार। तो ये एक शिकार लगता है। थॉट द थीफ, दो चोर था, थीफ कहते हैं चोर को। तो जो चोर था उसने सोचा। इसलिए ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ साधु। डिसगाइज्ड का मतलब होता है भेष बदलना। तो उसने भेष बदला हिमसेल्फ, खुद का, एज अ साधु, यानी कि एक साधु के रूप में उसने भेष बदला। एंड मेट अप, मीट अप का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और वो मिला विद तेनालीरामन, तेनालीरामन से, एज ही वॉक्ड अलोंग, जैसा कि वो अकेला जा रहा था। दे ग्रीटेड ईच अदर।
ग्रीट का मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना, सलाम करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया या सलाम किया। तेनालीरामन वाज अ फ्रेंडली पर्सन। जो तेनालीरामन था वो एक फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना आदमी था। थिंकिंग द स्ट्रेंजर वॉज रियली अ साधु। थिंकिंग सोचते हुए, द स्ट्रेंजर वॉज रियली अ साधु के जो अजनबी है वो वाकई ही साधु है। ही चार्टेड हैप्पली विद हिम। चार्ट का मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो ही चार्टेड हैप्पली, उसने खुशी से उससे बात की। विद हिम, उसके साथ। तेनालीरामन टोल्ड हिम ही वॉज ऑन हिज वे टू हेम्पी। तेनालीरामन टोल्ड हिम, तेनालीरामन ने उसको बताया। टेल का मतलब होता है बताना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो तेनालीरामन ने उसे बताया। ही वॉज ऑन हिज वे, कि वो अपने रास्ते पर है। टू हेम्पी, हेम्पी पर। द ठग ड्रेस्ड एज अ साधु। जो ठग था उसने क्या किया, ड्रेस्ड, जो कि ड्रेस्ड यानी कि कपड़े पहने हुआ था, एज अ साधु, साधु के रूप में। टोल्ड हिम, उसको बताया। ही टू वॉज गोइंग टू हेम्पी। ही टू, वो भी, वॉज गोइंग टू हेम्पी, वो भी हेम्पी जा रहा था। टू मीट, मिलने के लिए। हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। दे डिसाइडेड टू वॉक अलोंग टूगेदर। दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, फैसला किया, निर्णय लिया। टू वॉक अलोंग टूगेदर का मतलब होता है साथ में। तो उन्होंने साथ में चलने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। सून, जल्द ही। नाइट फेल, रात हो गई। दे फाउंड अ धर्मशाला वेयर दे कुड रेस्ट फॉर द नाइट। दे फाउंड अ धर्मशाला, उन्हें एक धर्मशाला मिली। वेयर, जहां पे। दे कुड रेस्ट फॉर द नाइट, जहां पे वो रात के लिए आराम कर सकें। द ठग एंड तेनालीरामन टॉक्ड फॉर सम टाइम टिल फाइनली तेनालीरामन फेल asleep रूल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट। द ठग, जो ठग था, एंड तेनालीरामन, और तेनालीरामन था। टॉक्ड फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय तक बात की। टॉक का मतलब होता है बात करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टॉक्ड। तो उन्होंने कुछ समय तक बात की। टिल, तब तक। फाइनली, अंत में। तेनालीरामन फेल एस्लीप। एस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। तो तेनालीरामन को नींद आ गई। रूल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट, तो उसने क्या किया, रूल अप का मतलब होता है ओढ़ना। तो उसने अपना जो ब्लैंकेट था, कंबल था, उसको ओढ़ा और सो गया। द थीफ वॉज वेटिंग फॉर हिज चांस। जो चोर था, वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। तो वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जो चोर था वो इंतजार कर रहा था फॉर हिज चांस, अपने मौके का। ही अश्योर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को यकीन दिलाया। अश्योर्ड का मतलब होता है यकीन दिलाना। तो उसने खुद को यकीन दिलाया डैट के तेनालीरामन वाज फास्ट एस्लीप, कि जो तेनालीरामन है वो पूरी तरह सोया हुआ है। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है पूरी तरह सोया हुआ। देन फिर क्वाइटली, यानी कि आराम से। एंड स्टीथली, और चोरी छुपके। ही बिगैन लुकिंग थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स फॉर द मनी। ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बिगैन। तो उसने शुरू कर दिया लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो उसने तलाशी लेना शुरू कर दी। ऑल हिज बिलोंगिंग्स, उसके पूरे सामान की। फॉर द मनी, पैसों के लिए। तो पैसों के लिए उसने जो थीफ था उसने क्या किया, उसके सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। ही वॉज श्योर, उसको यकीन था। श्योर का मतलब होता है यकीन होना। तो उसके यकीन था। तेनालीरामन हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे जो हैड है ये भी हमारा पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। ये शो करता है कि किसी के पास कुछ था। तो तेनालीरामन के पास क्या था, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, के उसके पास बहुत ज्यादा सोना है। ही हंटेड थ्रू तेनालीरामन्स बंडल। हंट का मतलब होता है वैसे शिकार करना। तो यहाँ पे जो है हंट का मतलब होता है तलाश करना। तो ही हंटेड थ्रू तेनालीरामन्स बंडल। तो जो तेनालीरामन का बंडल था, सामान था, उस की उसने तलाशी ली। देयर वॉज नो साइन ऑफ द मनी। देयर वॉज नो साइन, कोई निशान नहीं था। किसका, ऑफ द मनी, पैसों का। तो पैसों का कोई निशान नहीं था। देन फिर ही क्रेप्ट क्लोजर टू तेनालीरामन्स बेड एंड बिगैन सर्चिंग थ्रू द बेड क्लॉथ। ही क्रेप्ट, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट। तो वो रेंगा, क्लोजर, यानी कि वो रेंग कर करीब गया। टू
टू तेनाली रमन्स बेड, जो तेनाली रमन का बेड था उसके करीब वो रेंग कर गया एंड बिगैन सर्चिंग थ्रू द बेड क्लॉथ, और जो बेड के कपड़े थे उनमें से वो तलाशी करने लगा, यानी कि उसमें से वो ढूंढने लगा। इट डिड नॉट सीम टू बी एनीवेयर अंडर हिज ब्लैंकेट, यहाँ पे जो इट है वो उन पैसों के लिए लगा है कि जो पैसे थे डिड नॉट सीम, वो दिखाई नहीं देते थे, टू बी एनीवेयर यानी कि कहीं भी वो दिखाई नहीं देते थे, अंडर हिज ब्लैंकेट उसके ब्लैंकेट के नीचे। देन फिर ही स्लोली slipped his hand under the pillow and felt for the pouch of money. देन फिर ही स्लोली स्लिप्ड, स्लिप का मतलब होता है सरकाना, तो उसने धीरे से सरकाया हिज हैंड अपने हाथ को अंडर द पिलो, जो तकिया था, पिलो कहते हैं तकिए को, तो तकिए के नीचे उसने अपना जो हाथ था वो धीरे से सरकाया एंड फेल्ट फॉर द पोच ऑफ मनी, और उसने महसूस किया फॉर द पोच ऑफ मनी, यानी कि जो वो थैला था उसमें जो पैसे थे उसको उसने क्या किया, महसूस किया। नो साइन ऑफ इट, उसका कोई निशान नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, एज ही सैडली विड्रीव हिज हैंड, कि बड़े निराशा से उसने क्या किया, विड्रीव, विड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है विड्रीव, तो उसने खींचा हिज हैंड, अपने हाथ को उसने क्या किया, खींच लिया। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए, तो ना चाहते हुए ही गॉट बैक इनटू हिज बेड एंड फेल asleep, ही गॉट बैक, वो वापस आ गया इनटू हिज बेड, अपने बेड पर, एंड फेल asleep, और वो सो गया। दे वेंट ऑन विद देयर जर्नी द नेक्स्ट डे, दे वेंट ऑन, वो गए विद देयर जर्नी, यानी कि वो अपने रास्ते पर गए, अपनी यात्रा पर गए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इवनिंग फेल, जैसे ही शाम हुई, दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट। दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस का मतलब होता है यहाँ पे जो यात्री हैं वो कुछ देर आराम करते हैं, उसको बोर्डिंग हाउस कहते हैं। तो दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस, वो एक बोर्डिंग हाउस गए, यानी कि उनको एक बोर्डिंग हाउस मिला, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया, टू रेस्ट देयर, वहाँ आराम करने का, फॉर द नाइट, रात तक। तो उन्हें एक बोर्डिंग हाउस मिला जहाँ उन्होंने निर्णय लिया रात के लिए आराम करने का। वंस अगेन, एक बार फिर, आफ्टर तेनाली रमन हैड फैलन एस्लीप, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो तेनाली रमन हैड फॉलन एस्लीप, तेनाली रमन के सोने के बाद, द थीफ वेंट थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू फाइंड द मनी, जो चोर था वेंट थ्रू का मतलब होता है यानी कि देखना, तो उसने देखा ऑल हिज बिलोंगिंग, उसका जो पूरा सामान था उसको देखा, टू फाइंड द मनी, पैसों को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो टू फाइंड है ये हमारा इन्फिनेटिव है, जो पर्पस को दिखाता है कि उसके सामान की उसने तलाशी ली, क्या करने के लिए, टू फाइंड द मनी, पैसों को ढूंढने के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, तो एक बार फिर वो निराश हुआ। देयर वॉज नो साइन ऑफ द गोल्ड, देयर वॉज नो साइन ऑफ द गोल्ड, यानी कि सोने का कोई निशान नहीं था। द ठग फेल asleep फाइनली, जो ठग था फेल asleep फाइनली, वो अंत में क्या हो गया, सो गया। एंग्री एंड अपसेट, यानी कि गुस्से और परेशान होकर वो सो गया। ही कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, कंटेन का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो ही कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, तो वो अपनी उत्सुकता को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही आस्क्ड तेनालीरामन, उसने तेनालीरामन से पूछा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू मस्ट बी कैरिंग सम मनी फॉर द जर्नी, यू मस्ट बी कैरिंग, तुम जरूर ले जा रहे हो, सम मनी, कुछ पैसे, फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए, यानी कि यात्रा के लिए तुम जरूर पैसे लेकर जा रहे हो, बट लेकिन, वेयर डू यू कीप इट एट नाइट, वेयर डू यू कीप, तुमने कहाँ रखा, इट उसको, यानी कि पैसों को, एट नाइट, रात को। कीप का मतलब होता है रखना, तो लेकिन तुमने रात को उसको कहाँ रखा। तेनालीरामन लुक्ड एट हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, साथी, तो तेनालीरामन ने लुक्ड एट, देखा, हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, तो अपना जो उसका यात्री साथी था उसकी ओर देखा। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वर लुकिंग इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, यू वर लुकिंग, तुम देख रहे थे, इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, यानी कि तुम गलत जगहों पर देख रहे थे। आई हैड
केप्ट इट अंडर योर पिल्लो एट नाइट। आई हैड केप्ट, मैंने रखा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस वाक्य है। तो आई हैड केप्ट इट, मैंने उसको रखा था, यानी कि पैसों को रखा था अंडर योर पिलो, तुम्हारे तकिए के नीचे, एट नाइट, रात को। तो रात को मैंने जो पैसे थे वो तुम्हारे तकिए के नीचे रखे थे। आई न्यू, मैं जानता था। नाउ का मतलब होता है जानना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है न्यू, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड नॉट लुक देयर, तुम वहां नहीं देखोगे। द ठग रियलाइज्ड, जो ठग था उसको क्या हुआ, रियलाइज्ड, एहसास हुआ, डैट के तेनालीरामन हैड आउटविटेड हिम। आउटविटेड का मतलब होता है पछाड़ना, तो तेनालीरामन ने उसे चतुराई में पछाड़ दिया था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।